फ़खर जमान एक बार फिर पाकिस्तान के किसी स्कोर में नहीं है। पाकिस्तान ने आज सुबह अपना टी20 ओडीआई और टेस्ट का स्कोर तो अनाउंस कर दिया, लेकिन द ग्रेट फ़खर जमान, वो फ़खर जमान जिसने 400 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला, चेज़ कर गया। वो फ़खर जमान जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में सेंचुरी मारी। वो फ़खर जमान जिसने साउथ अफ्रीका में खेला, जब सारे आउट हो गए, खेला 196 खेला। उस फ़खर जमान को पाकिस्तान ने एक बार फिर रोप कर दिया। और आकिब भाई, द ग्रेट आकिब भाई ने कहा है कि फ़खर जमान की फ़िटनेस नहीं है। फ़खर जमान की जो गेम फ़िटनेस है, उसकी फ़ॉर्म नहीं है। आप कैसे डिसाइड कर लें उसकी फ़ॉर्म नहीं है? आप कैसे? आपके जो इतने टीम में प्लेयर्स जिनके पेट निकल गए, क्या उनकी फ़िटनेस नहीं है? आपने तो उसको जान के उसकी जो ट्वीट का मसला है वो बना दिया आपने आकिब भाई। मुझे समझ नहीं आ रही, वो तो आपका लोअर कैलेंडर का प्लेयर है, वो तो आपका राइट हैंड है, आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? या फिर किसी भी चेयरमैन का ये ना, मुझे नहीं लगता किसी चेयरमैन पहले था प्रॉब्लम, लेकिन अब उस ट्वीट का इश्यू रिज़ॉल्व हो गया था, खबरें थी फ़खर आ रहा है, लेकिन सुबह जब देखा तो फ़खर जमान इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान स्क्वाड। व्हाई? व्हाई? क्योंकि फ़खर जमान की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है ख़ास, क्योंकि फ़खर जमान ज़्यादतियाँ नहीं करता, क्योंकि फ़खर जमान ईमानदारी से खेलता है, वो ईमानदारी से बोलता है, वो डरता नहीं है। आपने उसको बगैर किसी परफ़ॉर्मेंस के कह दिया कि उसकी फ़ॉर्म नहीं है, उसकी फ़िटनेस नहीं है। खिलाओगे पता चलेगा उसकी फ़ॉर्म नहीं है, उसकी फ़िटनेस नहीं है। वर्ल्ड कप के बाद आपने खिलाया ही नहीं है। वो ग्रेट फिनिशर है भाई आपकी टीम का, एक वाहिद प्लेयर है जो अकेला मैच जिताने की सलाहियत रखता है और कोई भी नहीं है इस वक़्त, ये मैं बता दूँ। ठीक है, बाबर आज़म अच्छा प्लेयर, लेकिन अकेला फिनिश करने की बाबर आज़म सलाहियत नहीं रखता जो फ़खर जमान रखता है। तो आपने उसको चैंपियन ट्रॉफी में क्या आप फ़खर जमान के बगैर देंगे? पहले तो चैंपियन ट्रॉफी का रोला है, वो होनी है कि नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन इस टाइम क्या आप सोच रहे हैं फ़खर के बगैर चैंपियन ट्रॉफी खेलना? तो फिर आप सोच लें कि आप क्या इतनी बड़ी बेवकूफ़ कर रहे हैं। इतना बड़ा स्टार, एक ठीक है, आप उस वक़्त आप उसको एक सबक दिखाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए आप उसको देते, लेकिन अब क्यों ड्रॉप किया? व्हाई यार? पहले आपको हम स्कोर को बता देते हैं, नज़रें ले जाते हैं। पाकिस्तान का पहले हम टी20 पढ़ते हैं। मोहम्मद रिज़वान अब कैप्टन और विकेट कीपर अबरार अहमद। बाबर आज़म की वापसी हुई है टी20 में। हारिस रऊफ, जानदान खान, अब्बास फरीदी, मोहम्मद हुरैरा, इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ हैं, साइम अयूब भी हैं, आगा भी हैं, सईद अफरीदी भी हैं और सुफियान मुकीम भी हैं। बहुत अच्छी पे पहुंच रही है। तैयब ताहिर है, उस्मान खान है। और फिर हम जब ओडीआई का स्कोर आपको करें तो मोहम्मद रिजवान कैप्टन, विकेट कीपर अब्दुल्ला शफीक और फिर अबरार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ, कमरान गुलाम, मोहम्मद हुसनैन, इरफान खान, नसीम शाह टी20 में नहीं है लेकिन ओडीआई में रखा है। और साइम अयूब, सलमान अली आगा, सईद शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम ओडीआई में आ गए हैं, बहुत अच्छा बॉलर है। तैयब ताहिर और उस्मान खान, हसीबुल्लाह को टी20 में भी नहीं रखा, ओडीआई में भी रखा। ज़्यादातर रिजवान को पता है कि उस्मान खान तो उनका बैकअप रहेगा, तो वो जगह में टीम में नहीं आता, लेकिन हसीबुल्लाह रहा क्योंकि हसीबुल्लाह एक अच्छा प्लेयर है, तो मेरी जगह सही। फिर इस टेस्ट का आपको स्कोर बता दें। शान मकसूद कैप्टन, शाउस्किल वाइस कप्तान, आमिर जमाल, इसको मुझे नहीं पता इसको ओडीआई में और टी20 में क्यों नहीं रखा, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम का वापसी हुई है टेस्ट में, हसीबुल्लाह विकेट कीपर इधर रख दिया क्योंकि इधर उसको मिलनी जगह, कमरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमजा, फिर मोहम्मद अब्बास की 4 साल बाद वापसी है। लास्ट टाइम 2021 में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अगस्त में ये खेले थे। फिर मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह को टेस्ट और ओडीआई में रखा, लेकिन टी20 में नहीं रखा। और नुमान अली, शाइम अयूब और सलमान अली आगा। शहीन शाह अफरीदी है ना, वो जो है उन्होंने आकिब भाई ने वर्कलोड मैनेजमेंट किया, ठीक है। शहीन शाह अफरीदी का टेस्ट में इतना अच्छा नहीं था, इसलिए शहीन को नहीं रखा और साजिद को ड्रॉप किया। इसमें लॉजिक है बहुत बड़ा, क्योंकि साजिद नुमान में से एक स्पिनर रखना है, खिलाना इन्होंने एक भी नहीं है। इन्होंने एक स्पिनर स्कोर में रख लिया, वो है नुमान, क्योंकि खिलाना इन्होंने एक भी नहीं, सारे पिचर के जाए। और ये कोई साजिद की रेस्ट दी है, मैं उसके लिए ड्रॉप का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि साजिद एक अच्छा प्लेयर है। उसको खुद समझना चाहिए कि मुझे रेस्ट दिया क्योंकि ये कंडीशन नहीं है। या एक दोनों में तो उन्होंने चाचा नुमान को लेके साजिद को यहाँ छोड़, साजिद जो आपकी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है उसमें आ जाएगा वापस स्पिनर। लेकिन फिर एक सवाल कि फ़खर जमान को क्यों नहीं डाला, और टी20 में आपको यंगस्टर को मौका देना चाहिए था, जबकि साउथ अफ्रीका का कप्तान क्लासन है, उन्होंने अनाउंस कर दिया स्कोर, उसमें उन्होंने अपने यंगस्टर को काफ़ी मौका दिया है, क्योंकि उन्हें टेस्ट आ गए इसलिए। लेकिन आपने अपने क्यों, क्योंकि 26 में वर्ल्ड कप है, टी20 बहुत दूर है, अभी आप चाहे तो अपने यंगस्टर को मौका दे सकते, बाबर और रिजवान को ओडीआई टेस्ट खिला लेते, उनको रेस्ट देते बाबर को खास स्पेशली। लेकिन आपने अपने सारे स्पिनर को दे दिया, तो आपको यंगस्टर को मौका देना चाहिए टी20 में अभी। कल किस तरह हमारी यंगस्टर ने जिम्बाब्वे में वन साइड मैच जीता, लेकिन फ़खर जमान के लिए मैं बहुत सैड हूँ। वो एक वाहिद फिनिशर है, आपने उसके साथ ज्यादती की, वो कुछ कहता नहीं है, तो आप उसके साथ यूँ ज्यादती करेंगे, वो खामोश रहता है। आकिब भाई आप क्यों नहीं कर रहे यार?
मुझे नहीं समझ आई। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ फ़खर ज़मान की वज़ह से। आपने इतनी बड़ी सीरीज़ में फ़खर ज़मान को वाई एटलीस्ट आप ओडीआई में तो लाते। ठीक है, आप टी20 में बहाना लगा दें, अभी साल नहीं है, 2026 में वर्ल्ड कप है, तो हम यंगस्टर को मौका दे रहे हैं। लेकिन आप उसको ओडीआई में भी नहीं लाए, जो 25 की चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में ही खेली जानी है अभी तक के मुताबिक, वो उसमें बहुत बड़ा किरदार है वो जिताने में, अगर हम जीतने चाहते हैं। तो फ़खर ज़मान के लिए बहुत मैं सयाद हूँ, अल्लाह करे फ़खर ज़मान चैंपियन ट्रॉफी तक वापस आ जाए।